लड़के के दादाजी की अंतिम यात्रा पर जब सब लोग व्यस्त थे तो उसने चुपके से एक मोबाइल फोन दादाजी के कपड़ों की जेब में रख दिया। जैसे ही दादाजी को दफनाया गया वह मोबाइल भी ताबूत में उनके साथ दब गया। लड़का ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वह अपने दादाजी को बहुत याद करता था। रात में उसने उसी नंबर पर एक मैसेज भेजा मानो दादाजी तक उसकी बात पहुंच जाए, लेकिन अगली ही सुबह लड़के के मोबाइल पर दादाजी की तरफ से जवाब आ गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस मैसेज में वही गुप्त कोड लिखा था जो सिर्फ दादाजी और उसे ही पता था। यह देखकर लड़का डर गया। उसे लगा कि शायद दादाजी मरे नहीं हैं, बल्कि जिंदा ही ताबूत में दब गए हैं। वह भागते हुए नीचे आया और अपने पिता को सब बताया। उसने कहा, पापा जल्दी से कब्र खोदो, दादाजी अभी भी जिंदा हो सकते हैं। लेकिन पिता ने शांत होकर कहा, तुम्हें वहम हो रहा है, क्योंकि दादाजी की मौत के दिन ही फॉरेंसिक डॉक्टर ने उनका पोस्टमार्टम किया था। उनके सारे अंग जांच के लिए निकाल दिए गए थे। ऐसे में जिंदा होने का सवाल ही नहीं उठता। पिता ने आगे समझाया, शायद किसी हैकर ने पुराने फोन पर कब्जा कर लिया हो और मजाक के तौर पर मैसेज भेज दिया हो। पिता की ये बातें तर्कपूर्ण थी, लेकिन लड़का किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं था। वह तुरंत अपनी साइकिल लेकर दादाजी की कब्र पर पहुंचा। उसने जमीन के नीचे दबे मोबाइल पर कॉल लगाई। फोन लंबे समय तक बजता रहा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। अब उसे विश्वास हो गया कि शायद वह सिर्फ दादाजी को बहुत ज्यादा याद करने की वजह से भ्रम में आ गया था। थका हारा लड़का दादाजी के घर पहुंचा। वहां बैठकर उसने दोनों के बिताए हुए पल याद करने शुरू किए। असल में वह दोनों असली दादा पोता नहीं थे। जब जैक बहुत छोटा था तब मशहूर उद्योगपति मिस्टर हैरिगन शांत जीवन बिताने के लिए इस छोटे से कस्बे में रहने आ गए।